24 अगस्त 2023 ये वो दिन था जब रेसलिंग वर्ल्ड को एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ पता चलती है एंड इट वाज द पासिंग ऑफ ब्रे वायट। अब ब्रे वायट की डेथ उस टाइम पर हुई थी जब वो अपनी नींद में थे। कुछ बहुत और डिटेल सामने निकल कर आई हैं ब्रे वायट की पासिंग के बारे में। यूजुअली मैं अपने चैनल पर स्टोरी लाइन के बारे में, रिटर्न न्यूज़, रूमर्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियोज़ भी करनी पड़ती हैं। और जैसा मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि हार्ट अटैक वो रीज़न था जिसकी वजह से ब्रे वायट की डेथ हुई, लेकिन अब कुछ और डिटेल्स आई हैं एंड ये थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, तो अगर आप स्किप भी करना चाहो इस वीडियो को तो कर सकते हो। तो जैसा हमको पता चला कि ट्रिपल एच ने इस बात को सबसे पहले बताया था ट्विटर पे कि उनको ब्रे वायट के फादर का कॉल आया, जहां पर वो बताते हैं कि ब्रे वायट अनएक्सपेक्टेडली अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन गाइस, ये जो चीज़ है वो अभी से नहीं, काफ़ी सालों से ब्रे वायट के साथ चल रही थी। ये हमको पता चला कि ब्रे वायट ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से हार्ट इश्यूज के साथ सफ़र कर रहे थे, और जब ब्रे वायट की डेथ हुई उससे एक हफ्ते पहले ब्रे वायट हॉस्पिटलाइज भी हुए थे अपने हार्ट इश्यूज की वजह से। और गाइस, इस साल की स्टार्टिंग में यानी कि मार्च 2023 में, जब आपको पता होगा बॉबी लैशली के साथ मैच होना था रेसलमेनिया में ब्रे वायट का, लेकिन वो मैच में कंपीट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली उस टाइम पर तुमको पता नहीं चला कि वो क्या रीज़न था। हम सब लोग काफ़ी हैरान थे कि अब पता नहीं कौन से रीज़न की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो जो हेल्थ इशू हुआ था ब्रे वायट को, वो कोविड का था। और कोविड कुछ इस तरीके से हुआ ब्रे वायट को कि उनको जो हार्ट के इश्यूज हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है जिसको मैं क्लियर करूंगा कि जिस टाइम पर ब्रे वायट की डेथ हुई उस टाइम पर उनको कोविड नहीं था। अब आपको ऐसा लगता है कि शायद कोविड की वजह से लंग में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन गाइस, ओवरऑल पूरी जो हेल्थ हमारा सिस्टम होता है, कोविड इसको इफेक्ट करता है। ये हर पर्सन में अलग तरीके से होता है, किसकी हेल्थ किस तरीके की है, उसका बॉडी फंक्शनिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोविड होने की वजह से ब्रे वायट के जो हालात हैं वो वैसे ही सीरियस हो गए थे, और जब वो अपनी डेथ से एक हफ्ता पहले हॉस्पिटलाइज भी हुए थे तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोला था कि तुमको अब डिफिब्रिलेटर यूज करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा आपने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा कि जब बिल्कुल इंसान का दिल धड़कना ही बंद कर देता है, उसके बाद पर उसको शॉक देते हैं, तब जाके कुछ चांसेस होते हैं दिल के दोबारा से धड़कने के। अभी उतना सीरियस नहीं था क्योंकि जो ब्रे वायट के पास डिफिब्रिलेटर था वो पोर्टेबल था, यानी कि वो उसको किसी भी टाइम पर यूज कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये चीज नोट करी थी कि ब्रे वायट की जो हार्ट की रिदम है वो काफी अलग अलग तरीके से चल रही है, और जब ऐसा होता है तो बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर ने ये हाईली रिकमेंड किया था। इवन जिस दिन ब्रे वायट की डेथ हुई, रिपोर्ट ये आई है कि मॉर्निंग में जो अपॉइंटमेंट था वहां पर डॉक्टर ने बोला था ब्रे वायट को इस चीज का यूज करने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है, दिन में ब्रे वायट नैप लेते हैं एक छोटी सी सोने के लिए, और उनका अलार्म लगातार बजते ही रहता है। 1 घंटा लगातार उनका अलार्म बजा। उसके बाद जो उनकी फियांसे हैं उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि ब्रे वायट उठ नहीं रहे हैं, 1 घंटे से अलार्म बज रहा है, और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो ब्रे वायट ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनकी जो बॉडी है वो भी ब्लू पड़ चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की उनकी बॉडी में कमी हो गई थी। ऑब्वियसली जब दिल नहीं धड़क रहा था तो वो ना सांस ले रहे थे, उनकी कोई बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने सीधा 911 पे कॉल किया। उनकी जो मदर है उन्होंने उनको CPR दिया। ये वो चीज़ होती है जब आपको पता है कि दोबारा से सांस वापस लाने के लिए, या फिर किसी तरीके से इंसान का जो दिल है उसकी जो सांसें हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं। जो वो पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर था उसका यही काम था कि सडन अगर कोई कार्डियक इवेंट होता है, कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उससे वो बचा सके, क्योंकि वो बॉडी के सिस्टम को, हार्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ब्रे वायट ने वो चीज़ लगाई होती तो क्या वो बच ही जाते, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, और मैं कुछ स्पेकुलेशन भी नहीं करना चाहूँगा। जो चीज़ मुझे पता चली ऑथेंटिक सोर्सेज में आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, पुलिस में जाती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी डिटेल्स बाहर निकल के आती हैं। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ हुई, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता लोकल, उनकी मदर ने भी उनको CPR दिया, कुछ चीज़ काम नहीं आ रही थी, तो वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रे वायट अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अब देखो, ब्रे वायट की जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो उतनी अच्छी नहीं थी, और इसी वजह से उनको हार्ट इश्यूज भी होते थे। आपको पता होगा कि जो इंसान जितना ज़्यादा फिट होता है उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो उतना अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसलिए आपको पता होगा मॉडर्न टाइम में भी इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने आप को ज़्यादा फिट रखो। इवन मैंने अपनी आपको एक वीडियो में बताया था कि विंस मैकमैन ने इंस्ट्रक्ट किया था ब्रे वायट को कि तुमको अपना जो वेट है उसको घटाने की जरूरत है। अब इस चीज़ को लिंक करना सही नहीं है कि ब्रे वायट की हेल्थ ऐसी थी इस वजह से ये चीज़ उनके साथ हुई, और ना ये पता है कि अगर वो पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते तो क्या वो इस दुनिया में होते। लेकिन अपनी नींद में ही ब्रे वायट इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ट्रिपल एच के बारे में भी आपको पता होगा, आज से कुछ टाइम पहले उनको भी कार्डियक इवेंट हुआ था, जिसके बाद उनको अपनी हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी थी, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ट्रिपल एच को भी इस चीज़ में हुई थी। हालांकि उन्होंने चीज़ों को बहुत सीरियस तरीके से लिया, और ट्रिपल एच ने जो है अच्छी रिकवरी भी कर ली, और आज आपको पता ही है उन्होंने भले ही रेसलिंग रिंग से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन बाकी जो WWE की एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो वो अभी कॉन्टेंट बनाने में हेड हैं उस चीज़ में वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हार्ट की एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि ब्रे वायट को पिछले कुछ सालों से हो रही थी। कोविड की वजह से ये और ज़्यादा सीरियस हुई, एंड देन आखिरी स्टेज में जो मामला है वो उनके साथ और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। और मैंने आपसे आई थिंक 10 दिन पहले ऐसा बोला भी था कि कोई सीरियस
लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम, कोई इलनेस है ब्रे वायट को, और वो चीज़ आई थिंक तभी बाहर आई जब हॉस्पिटलाइज हुए थे ब्रे वायट। तो उस टाइम पर हमको कोई डिटेल्स इसके बारे में नहीं पता थी, लेकिन अब जब ये ट्रैजिक न्यूज़ हमको ब्रे वायट के बारे में पता चली तो यहाँ पे समझ में आता है कि मामला एक्चुअल में क्या था ब्रे वायट के साथ। तो ये वो पूरा सिनेरियो जो कि मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं, ब्रे वायट को हम याद रख रहे हैं, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि डाइजेस्ट कर पानी अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट यही है, लाइफ कुछ ऐसे ही चलती है। एंड लास्ट में तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, रेस्ट इन पीस टू ब्रे वायट।